हर बच्चा सोचता है मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, सीए बनूं, एमबीए करूं। हर बच्चे की ख्वाहिश है, किसी ने सोचा मैं राष्ट्रपति बनूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये बनो या ना बनो, मेरी एक बात याद रखना, डॉक्टर इंजीनियर बन सको या ना बन सको, मेरे बच्चों एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने का प्रयास जरूर करना। क्योंकि सच्चा और अच्छा इंसान 100 डॉक्टर से बढ़कर होता है, 100 इंजीनियर से बढ़कर होता है, हजार डिग्रियों से बढ़कर होता है। आप ये कहिए सबसे पहले कि सबसे पहले तो हम इंसान बनेंगे, हम हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, और इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। सबसे पहले इंसान बनिए, उसके बाद मैं कहूंगा आप ये कहिए सबसे पहले हम इंसान बनेंगे, उसके बाद हम हिंदुस्तानी बनकर के खड़े होंगे, हम भारतीय बनकर के खड़े होंगे, और उसके बाद फिर एमबीए करेंगे, उसके बाद सीए करेंगे। यदि इंसानियत जीवन में ना आई तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, किसी का कायाकल्प नहीं हो सकता है। अनैतिक आदमी किसी भी क्षेत्र में चला जाए वह अनैतिकता ही फैलाया करता है। एक नरेंद्र नाम का विद्यार्थी था, ध्यान रखिए, आपने पढ़ा होगा स्कूल में। नरेंद्र, ऐसी सोच उस व्यक्ति की, उस बालक की। 14 साल की उम्र में क्लास टीचर ने आकर के बच्चों से पूछा कि कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। पूरे क्लासरूम के बच्चों ने हाथ उठाया कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। टीचर ने पूछा कि नरेंद्र, क्या तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहते हो? नरेंद्र ने कहा कि नहीं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। ये जो क्लासरूम में जितने बच्चे, इन्हें जाना है तो जाएं, लेकिन मैं नरेंद्र स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं। तो बोले फिर क्या तुम नरक जाना चाहते हो? बोले नहीं, मैं नरक भी जाना नहीं चाहता हूं। तो फिर क्या करना चाहते हो? मालूम है 14 साल का मेरे हिंदुस्तान का बच्चा क्लासरूम में खड़े होकर कहता है कि मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता हूं मैडम, लेकिन एक बात ध्यान रखना। फिर तुम क्या करना चाहते हो? बोले ना मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, ना मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, लेकिन मैं इस जीवन में स्वर्ग को धरती पे उतारना चाहता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग नहीं, जीते जी धरती कैसे स्वर्ग होती है, मैं यह करना चाहता हूं। मैं स्वर्ग को आसमान से उतार के जमीन पे लाना चाहता हूं। मान्यवर, वो नरेंद्र नाम का 14 साल का बच्चा, जिसने 14 साल में सपना देख लिया कि मैं स्वर्ग धरती पर उतार के रहूंगा, वो बच्चा आगे जाकर स्वामी विवेकानंद बनकर के खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, ऐसे लोग अपना कैरियर बनाते हैं, ध्यान रखिए, जिनके हौसले बुलंद हुआ करते हैं, जिनके जज्बात बुलंद हुआ करते हैं। अरे केवल पास हो जाने से, अच्छे नंबर लाने से कुछ नहीं होता है। अरे धर स्वर्ग को जो जमीन पर उतार देता है, वो भारत का भाग्य विधाता बनकर के खड़ा हो जाया करता। ऐसे जज्बात रखो। लोग सोचते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, अच्छे लोग गलत जगह जाके भी उसे अच्छा बना दिया करते हैं। बहुत खूबसूरत बनाओ अपना जीवन और अपनी शिक्षा और अपने विद्यालय को ध्यान रखिए। इतना जज्बात रखो कि स्वर्ग जमीन पर उतार सके हम। अरे बहती गंगा में पानी पीना तो सबको आता है मेरे भाई, लेकिन चट्टान के सीने से जो पानी निकालता है वो दुनिया में महान कहलाया करता है। ध्यान रखना, गंगा में स्नान करना आसान है, लेकिन भगीरथ बन के गंगा को हिमालय से उतारकर और गंगा सागर तक ले जाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। जीवन में कुछ महान बनना है, कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य किया करो। जीवन एक चुनौती है। अरे खाए पिए बड़े हो गए, ये काम तो जानवर भी कर लिया करता है। हम तो इंसान हैं और हमें दुनिया में कुछ अलग करके जाना है। मान्यवर, अपने अंदर वो जज्बात और जोश पैदा करो
एक बात ध्यान रखना, जीवन को लायक बनाने में 100 साल की जिंदगी भी कम पड़ जाती है। ये मत सोचो कि जीवन बहुत लंबा है। जीवन को महान और लायक बनाने में 100 साल भी कम पड़ जाते हैं, और जीवन को नालायक बनाने के लिए 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हुआ करता है। 1 मिनट में हमारा जीवन बदल जाता है। जिंदगी पानी और आदमी का मन, पानी हमेशा नीचाई की ओर बहता है और आदमी का मन हमेशा नीचाई की ओर जाता है। अरे गंगा की धार में बहे तो क्या बहे, गंगा की धार के विपरीत बहकर बताओ तो समझना कि तुमने मानव जन्म लेकर कोई सार्थक काम। वही लोग महान हुए हैं जिन्होंने जीवन में कुछ हटके करने का प्रयास किया है। एक निवेदन है, 1000 लीटर दूध रखा हो और उसमें 1 बूंद नींबू की डाल दी जाए तो क्या होता है? बोलिए, इतना तो मालूम होगा ना। 1000 लीटर दूध में 1 बूंद नींबू की जाए तो वो 1 बूंद पूरे दूध को फाड़ के रख दिया करती है। और आपकी जिंदगी में एक भी अवगुण आ जाए तो पूरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हैं। एक भी अवगुण आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, ये प्रयास करिए। एक भी बुराई आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। आपने स्लेट पट्टी पर, आजकल तो बच्चे नहीं लिखते हैं, मेरे समय लिखे जाते थे छोटे बच्चे। स्लेट पट्टी पर यदि 1000 अक्षर लिखे हैं और 1 बूंद पानी डालकर यदि हाथ फेर दिया तो क्या होगा? बोलिए, सारे अक्षर मिट जाएंगे ना। कितनी भी अच्छी जिंदगी बना लो, एक भी अवगुण जिंदगी में आ गया तो सारी सच्चाई में पानी फिरने में ज्यादा देर नहीं लगा करता है। ये प्रयास करो कि कोई भी बुराई हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। यदि जीवन को महान और ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, एक भी बुराई हमारे जी। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, उसकी शादी नहीं होती। एक दिन लड़की वाले उसे देखने आए और जैसे ही देखने आए तो लड़की के पिता ने कहा कि मुल्ला, ये तो बताओ जरा, कभी तुमने शराब पी है? अरे बोले, शराब? मैंने जिंदगी में शराब में हाथ नहीं लगाया। अरे मैं तो शराब के नाम तक नहीं जानता। क्या रम होती है, क्या बिस्की होती है, क्या ठर्रा होती है, क्या देसी होती है, मैं नाम भी नहीं जानता हूं। लड़की के पिता ने कहा, यार पूरे नाम बता रहा और तेरा नाम नहीं जानता हूं। अच्छा ये बात बताओ मुल्ला, तुम शराब नहीं पीते हो, एक बात और बताइए, मुझे अपनी लड़की तुम्हें देना है। एक बात बताओ, कभी तुमने जुआ खेला है? अरे बोले, जुआ? मैं तो ताश के पत्तों के नाम भी नहीं जानता कि हुकुम की बेगम क्या होती है और चिड़ी की इक्का क्या होता है। मैं तो जानता नहीं कि ईट का बादशाह क्या होता है। मैं तो ये नहीं जानता कि लाल पान का गुलाम कौन होता है। मैं एक भी पत्ते को नहीं जानता हूं। मैंने हाथ में कभी ताश नहीं छुई है। बोले, यार मुल्ला, तुम में बड़े गुण ही गुण हैं। शराब पीते नहीं हो, जुआ खेलते नहीं हो। एक बात बताओ मुल्ला, कभी तुमने चोरी की है? अरे बोले, चोरी आज तक नहीं की मैंने। मुझे नहीं मालूम कौन से ब्लेड से कैसे जेब काटा जाता है, कैसे चैन खींची जाती है, आज तक मैंने नहीं की चोरी। अरे बोले, वाह मुल्ला, इसका मतलब कि तुम में अच्छाई ही अच्छाई है, एक भी बुराई तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम शराब नहीं पीते, तुम जुआ नहीं खेलते, तुम चोरी नहीं करते। ऐसा तो मैंने आदमी नहीं देखा कि एक भी अवगुण उसके अंदर ना हो। मुल्ला ने सिर झुकाया। बोले, वैसे तो मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं, लेकिन एक बुराई मेरे अंदर है। बोले, कौन सी बुराई तुम्हारे अंदर है? बोले, बस ज्यादा नहीं है, बस एक बुराई मेरे अंदर है। बोले, कौन सी बुराई तुम्हारे अंदर है? बोले, मैं झूठ बोलता हूं। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ को घर जाके समझ में आएगा। मैं झूठ बोलता हूं, एक बुराई मेरे अंदर है। अब झूठ बोलता है, सोचिए आप, जो बच्चा झूठ बोलता है इसका मतलब वो चोरी भी करता है, इसका मतलब वह डाका भी डालता है, इसका मतलब वह शराब भी पीता है और वह जुआ भी। एक बुराई आ जाए जीवन में, सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। मन कुछ शिक्षाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं जो जीवन में बड़ी काम आई। मैं स्कूल में पढ़ता था, आपको मालूम हो कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं
पहले हम लोग इंक पेन से लिखा करते थे, उस समय जेल पेन नहीं चलता था। और इंक पेन से लिखता है बच्चा तो ये समझ लो कि स्कूल की यूनिफॉर्म में फिर नील डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पॉकेट में रखता है शर्ट पूरी अपने आप नीली हो जाती है। वह इंक पेन था, लीक करता था। मेरी क्लास में सबसे कचरा राइटिंग थी। ऐसी राइटिंग थी कि मैं लिखूं और मैं ही नहीं पढ़ पाऊं। बाजू वाले से पूछता था, बता भैया मैंने क्या लिखा है। इतनी खराब राइटिंग, इतनी खराब राइटिंग। मेरे क्लास टीचर थे श्री डी भारत, ईसाई थे लेकिन बड़े अनुभवी थे, मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि कल सबकी नोटबुक चेक की जाएगी। मैं रोज तो लिखता नहीं था, यहां वहां से दोस्तों से मांगी, नोटबुक कॉपी की, रात भर लिखा, सुबह चेक कराना है, नहीं कराऊंगा तो रूल पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे। दूसरे दिन मैंने अपनी कॉपी चेक कराने को दी। जैसे ही मेज पर ले जाके कॉपी रखी, टीचर ने देखा और कॉपी ली और बड़े जोर से फेंक दी। बोले मैं ऐसी गंदी कॉपी चेक नहीं करता हूं, और मैं इसमें क्या चेक करूं, ना इसमें अक्षर समझ में आते हैं कि तुमने लिखा क्या है। और ऐसे लिखता था और नीचे पहुंच जाता था। सोचिए, विचार करिए, मध्य प्रदेश से लिखना शुरू हुआ और लंका पे लाइन समाप्त होती थी, टेढ़े मेढ़े अक्षर आते थे। उन्होंने कहा ऐसी कॉपी कोई चेक नहीं कर सकता है। और उस दिन ये दुर्घटना और घट गई कि लिखते समय पेन लीक किया और कॉपी में एक धब्बा पड़ गया। टीचर ने ली और कॉपी फेंक दी। मैं कभी गंदी कॉपी चेक नहीं करता हूं। मुझे इतनी बेइज्जती हुई उस क्लास में। और दुर्भाग्य तो ये था मेरे साथ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें लड़के और लड़की साथ साथ पढ़ा करते थे। अब सोचिए, कॉपी फेंके और लड़कियां जोर से हंस दें, उस समय तो इतनी बेइज्जती होती है। अरे सिर चेहरा लाल हो गया शर्म से। कॉपी फेंकी, बोले मैं ऐसे गधे बच्चों की कॉपी चेक नहीं करता हूं। मेरी आंख में आंसू आए। छोटा सा था, 8वीं क्लास में। मैंने अपनी कॉपी उठाई और जाने लगा। टीचर ने कहा इधर आओ, मुझे पास बुलाया और मेरे हाथ में 3 रूल मारे। पहले वो वाले रूल चलते थे काले वाले जिससे लाइन खींची जाती है, 3 रूल मारे। वो रूल की मार की आज भी मेरे हाथ में पीड़ा होगी। आज भी जब जब याद करो तो वो रूल की मार याद आती है। 3 डंडे मारे उन्होंने और कहा कि क्लास में पढ़ने आते हो या माँ बाप का नाम बदनाम करने आते हो। इतना पैसा खर्च करते हैं माँ बाप और यहां मटर गश्ती करते हो। तुमको मालूम है जीवन को महान बनाना है तो ये समय निकल गया तो दोबारा आने वाला। उन्होंने मुझे समझाया, बोले इधर आओ। 3 बातें उन्होंने मुझे समझाई। मैंने वो 3 बातें मानी। पहली बात उन्होंने कहा, बेटा कभी भी अपने से कम बुद्धि वालों की संगति मत करना। मैं आपसे भी कहता हूं, आप यदि पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं तो और ज्यादा कमजोर दोस्तों को दोस्त मत बनाना, बल्कि क्लास में जो अच्छे नंबर आता है उसके साथ दोस्ती प्रारंभ कर दो। तुम्हारे नंबरों को बढ़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना।